नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साजिश। चेक गणराज्य पुलिस ने निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यार्पण का पहला वीडियो जारी किया। भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार। राहुल गांधी रिटेन करेंगे रायबरेली, प्रियंका का चुनावी डेब्यू वायनाड से। विरोध के बाद सरकार ने पावागढ़ में हटाई गई जैन मूर्तियों को बहाल करने का आदेश दिया। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद मुसलमानों और यादवों के लिए काम करने से इनकार करते हुए बोले। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. चेक गणराज्य पुलिस ने सोमवार को अमेरिकी धरती पर सिख अतिवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी लेने की साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यार्पित किए जाने का पहला वीडियो जारी किया। 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को 1 साल पहले प्राग में गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार 14 जून को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यार्पित कर दिया गया। चेक गणराज्य पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो में पोस्ट करते हुए लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हत्या की साजिश के संदेह में विदेशी शुक्रवार से अमेरिकी न्यायपालिका के हाथों में हैं। स्वीडिश थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार है, जबकि चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार को जनवरी 2023 के 410 हथियारों से बढ़ाकर जनवरी 2024 में 500 कर लिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया ने पिछले 2 सालों में 2 युद्ध देखे और 9 परमाणु सशस्त्र देशों, जिनमें भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं, अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखा है। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 संग्रहित परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान से 2 अधिक हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने 2023 में अपने परमाणु शस्त्रागार का मामूली विस्तार किया। दोनों देशों ने 2023 में नए प्रकार के परमाणु वितरण प्रणालियों को विकसित करना जारी रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपनी दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की। नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा, रायबरेली और वायनाड के लोगों के साथ मेरा भावनात्मक संबंध है। पिछले 5 सालों से वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करना शानदार अनुभव रहा। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मैं भी इस क्षेत्र का दौरा करता रहूंगा। मेरे दरवाजे वायनाड के लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि वायनाड के लोग संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सांसद प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि
रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की। पंचमहल के पावागढ़ हिल पर एक मंदिर में बहाली कार्य के दौरान जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार को घटना की जांच का आदेश दिया और मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर बहाल करने का फैसला किया। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जैन समुदाय ने आरोप लगाया है कि महाकाली मंदिर ट्रस्ट ने नवीनीकरण के दौरान तीर्थंकरों की मूर्तियों को हटा दिया। हालांकि ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मूर्तियां सीढ़ी पर एक पुराना शेड हटाते समय विस्थापित हो गई थीं। आस्था का धाम, श्रद्धा का धाम पावागढ़ तीर, उसके ऊपर महामहिम जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं उनको चलित कर दिया गया, उच्चलित कर दिया गया, उत्थापित कर दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया और उन्हें तोड़ दिया गया। ये हमारी आस्था पर बड़ा हनन हुआ है। मैं एक जैन साधु हूँ और कोई व्यक्तिगत परिचय में मुझे देने में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी प्रकृति नहीं है। भारत भर के नहीं, दुनिया भर के जैन समाज को बड़ा आघात पहुँचा है, धक्का पहुँचा है। 4 साल से उन प्रतिमाओं की सुरक्षा, सलामती और सम्मान के लिए हम उन्हें इतने सारे पत्र लिख चुके हैं, इतने जैन संघ उनके लेटर पैड पे उनको विनती कर चुके हैं, विज्ञप्ति कर चुके। 6 महीने से उनको बार बार वेदना के साथ, आघात के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतनी परमिशन दे दीजिए। ये भगवान का अपमान हो रहा है, वहाँ कचरा आ रहा है, वहाँ गोडाउन बन रहा है, वहाँ कोई बीड़ी अगरबत्ती डाल रहा है, वहाँ सब जल रहा है, वहाँ दुर्घटना घट रही है। इतना कुछ कहने के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सोमवार को विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव समुदाय की मांगों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही के लोकसभा चुनावों में समर्थन नहीं दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ठाकुर को मुस्लिम और यादव समुदाय के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते देखा जा सकता है। ठाकुर ने सवाल किया है कि उन्हें क्यों नहीं लालटेन और लालू यादव का चेहरा मुस्लिम और यादव समुदाय में देखना चाहिए, जैसे वो नरेंद्र मोदी की छवि को तीर जेडीयू का प्रतीक में देखते हैं। उन्होंने एक घटना साझा की जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति काम करने के लिए उनके पास आया।
ठाकुर ने उसे चले जाने को कहा क्योंकि उसने आरजेडी को वोट दिया था। 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आप। नवनिर्वाचित मणिपुर कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोइजम ने सोमवार 17 जून को कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को गैर मौजूदगी और अपनी जागीर के रूप में मान रही है, जैसे वहां कोई राज्य सरकार ही नहीं। ये टिप्पणी उन्होंने तब की जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अकोइजम ने कहा कि इस घटना से राज्य की कुछ आबादी के बीच केंद्र सरकार पर संदेह बढ़ गया है और ये मुख्यमंत्री की आज्ञाकारिता पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि ये रहस्यमय है कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक वहां थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। इस बीच दिल्ली मैती कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वरिष्ठ कर्नाटक भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी एमबी भानुप्रकाश 69 वर्ष के थे। उनका सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो शनिवार को राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ शिवमोगा शहर के गोपी सर्कल में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद भानुप्रकाश गिर पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके शव को उनके पैतृक स्थान मुतूर भेज दिया गया है। भानुप्रकाश एक समर्पित आरएसएस कार्यकर्ता थे और उन्होंने राज्य भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी थी। ग्रामीण जो घरेलू उपकरण जैसे कि चिमटे और काम के उपकरण जैसे हथौड़ा और फावड़े से लैस थे, सोमवार को दुर्घटना स्थल पर पहले पहुंचे। उन्होंने भारी बारिश के बीच में ज्यादातर घायलों और मृतकों को बोगियों से बाहर निकाला, जबकि रेलवे कर्मी और एनडीआरएफ की प्रशिक्षित बचाव टीमें घंटों बाद पहुंची। स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे की टीम दुर्घटना के लगभग 2 घंटे के बाद सुबह 11:15 बजे घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ अधिकारी ने उन्हें दुर्घटना के बारे में सुबह 10:05 पर सूचित किया। ये अधिकारी ने बताया है 3 टीमों में से पहली टीम सुबह 10:40 पर घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा, हमारे लोग लोको पायलट, सह पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड के शवों को निकालने में सफल रहे। पूरा बचाव अभियान दोपहर 2 बजे तक पूरा हो गया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। उसने 10 जून को एक्स पर खाने में मिली ब्लेड की 2 फोटो शेयर की और कहा, मुझे मेटल का टुकड़ा होने का एहसास कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद हुआ। शुक्र है मैं ठीक हूँ। एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफ़ी मांगी है। एयर इंडिया ने कहा है, जांच के बाद ये पाया गया कि हमारे कैटरिंग पार्टनर के यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन में आया था। हमने अपने कैटरिंग पार्टनर के साथ मिलकर ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए उपायों को मजबूत करने पर काम किया है। विधायक रोहित पवार का दावा, मॉनसून सत्र के बाद 18 से 19 एनसीपी विधायक पाला बदलेंगे। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 27 जून को शुरू होगा और 12 जुलाई को समाप्त। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्य प्रमुखों का आखिरी सत्र होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ रांकापा के 18 से 19 विधायक राज्य विधानमंडल के आगामी मॉनसून सत्र के बाद उनके पक्ष में आ जाएंगे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा, ऐसे कई एनसीपी विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में संगठन में विभाजन के बाद पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कभी भी बुरा नहीं बोला। हैदराबाद में रेस्तरां पर कई सप्ताह तक छापेमारी के बाद छात्रावास और पीजी भी तेलंगाना खाद्य सुरक्षा विभाग के रडार पर आ गए। रविवार 16 जून को माधापुर क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस पोश इलाके में छात्रावासों और पीजी पर की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न उल्लंघन मिले। छात्रावास और पीजी में स्वच्छता की कमी पाई गई है। श्री लक्ष्मी पीजी हॉस्टल
काबूरी हिल्स में विभाग ने पाया है कि ये सुविधा बिना किसी FSSAI लाइसेंस के संचालित की जा रही है। माधापुर स्थित वीजी होमस्टे में अधिकारियों ने पाया कि ये स्थान भी FSSAI लाइसेंस के बिना चल रहा था। मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ने शनिवार को लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर शेख शोएब हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने भाषण के लिए मुकदमा वापस लेने की मांग की। संगठन ने कहा कि ये कार्यवाही राजनीतिक प्रेरित, स्पष्ट रूप से अनुचित और प्रतिशोधात्मक है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने शुक्रवार को रॉय और हुसैन के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, जो गैर कानूनी गतिविधि की वकालत, उसे प्रोत्साहित करने या उकसाने के लिए सजा से संबंधित है। PUCL ने यह भी कहा है कि सक्सेना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत रॉय और हुसैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत प्रभावित होती है, जो अदालतों को 3 साल बाद मामलों का संज्ञान लेने से रोकती है। इन धाराओं में धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 153A, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, धारा 153B और जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग करने के इरादे से उकसाना, धारा 505 शामिल हैं। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. गुरपतवत सिंह पन्नू हत्या की साजिश। चेक गणराज्य पुलिस ने निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यार्पण का पहला वीडियो जारी किया। भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार। राहुल गांधी रिटेन करेंगे रायबरेली, प्रियंका का चुनावी डेब्यू वायनाड से। विरोध के बाद सरकार ने पावागढ़ में हटाई गई जैन मूर्तियों को बहाल करने का आदेश दिया। बिहार के सीतामढ़ी से JDU सांसद मुसलमानों और यादवों के लिए काम करने से इनकार करते हुए बोले। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।